Friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear friends, today we are going to do anal synthesis, combination of simple sentences into one simple sentence. In the previous videos, I had taught the combination of simple sentences into one simple sentence using participles. In this video lecture, I shall describe to combine different simple sentences into one simple sentence by using nominate absolute. तो अभी पिछली दो एक्सरसाइजेज जो आपने सिंथेसिस की देखी उनमें पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस तरह से हम डिफरेंट सिंपल सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि डिफरेंट सिंपल सेंटेंसेस में नॉमिनेट एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो डियर गाइस देखिए, जब दो सेंटेंसेस ऐसे हों जिनके की कर्ता अलग अलग हों, साथ ही साथ एक फैक्टर से कारण और दूसरे सेंटेंस से परिणाम का उनके बीच संबंध हो, तो नॉमिनेट एब्सोल्यूट का यूज हम तब करते हैं जब दोनों वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध होता है, काजल रिलेशन। एक काम होने के बाद परिणाम स्वरूप जब दूसरा काम होता है तो वहां हम नॉमिनेट एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेट एब्सोल्यूट का मतलब वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज करते हैं और नॉमिनेट के तुरंत बाद उसको लिखते हैं। उस नॉमिनेट का उस पार्टिसिपल पर प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात जो नॉमिनेट को हम एब्सोल्यूट करते हैं उस सेंटेंस की क्रिया, जो नया सेंटेंस हम बनाते हैं उस सेंटेंस की क्रिया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह एक स्वतंत्र नॉमिनेट होता है और हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। दिस इज प्रैक्टिस सेट 2-1 फॉर नॉमिनेट एब्सोल्यूट। सिंथेसिस में दिस इज प्रैक्टिस सेट 3। तो देखिए, पहला सेंटेंस है द वेदर वॉज स्टॉर्मी, The plane got late। पहले सेंटेंस पे हम दृष्टि डालें तो the weather was stormy, जिसके परिणाम स्वरूप the plane got late। तो देखिए यहां पहले सेंटेंस का नॉमिनेट और दूसरे सेंटेंस का नॉमिनेट दोनों अलग अलग हैं। पहला सेंटेंस के कारण दूसरा सेंटेंस परिणाम में प्राप्त हो रहा है। ऐसे में हम पहले सेंटेंस के नॉमिनेट दी वेदर को एब्सोल्यूट करेंगे, यानी इस क्रिया को हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे और उससे पहले नॉमिनेट लिखेंगे। तो ये नॉमिनेट का इस वर्ब पर कोई प्रभाव है नहीं और ये वर्ब हमारी पार्टिसिपल में चेंज हो रही है, यानी कि हमारा ये नॉमिनेट फ्री हो जाता है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा जिसमें एक ही क्रिया रह जाएगी, गॉट ले गॉट, और हमारा सिंथेसिस हो जाएगी। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। द वेदर कामा बीइंग स्टॉर्मी या हैविंग बीन स्टॉर्मी, The plane got late। तो देखिए
फर्स्ट the weather was stormy की जगह हम लिखेंगे having been stormy. The weather having been stormy the plane got late. The weather having been stormy, the plane got late. Dear guys, let's see the second. The teacher entered the class. The students stood up. शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया. छात्रगण खड़े हो गए. तो टीचर का प्रवेश करना कारण है, छात्रों का खड़ा होना उसका परिणाम है. तो टीचर के एंट्री करने के बाद स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं. तो हम द टीचर को एब्सोल्यूट कर देंगे, यानी इसके बाद जो वर्ब है उसे पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे. तो दूसरा होगा द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास. The teacher having entered the class. दूसरा देखें, the teacher having entered the class, the students stood up. The students stood up. There is तीसरा देखें. The army arrived. The relief work took speed. The army arrived. सेना पहुंच गई. The relief work took speed. राहत कार्य ने गति पकड़ ली. यानी सेना का पहुंचना परिणाम है, राहत कार्यों का सेना का पहुंचना कारण है, और राहत कार्यों में तीव्रता उसका परिणाम है. तो हम द आर्मी को एब्सोल्यूट कर देंगे. द आर्मी हैविंग अराइव्ड. तीसरा देखें, द आर्मी having arrived. The relief work took speed. The relief work took speed. Dear guys, चौथा देखें, the sun rose, the fog disappeared. सूरज निकला, कुहासा विलुप्त हो गया. तो सूरज का निकलना परिणाम है, कुहासे का विलुप्त हो सूरज का निकलना कारण है, कुहासे का विलुप्त होना उसका परिणाम है. तो हम पहले सेंटेंस के नॉमिनेट यानी द सन को एब्सोल्यूट कर देंगे और हम लिखेंगे द सन हैविंग राइजन. द सन हैविंग राइजन. चौथा देखिए, द सन
having risen, the fog disappeared. डियर गाइस, पांचवा देखें। पांचवा है द सनसेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। सूर्य का अस्त हुआ, सितारे आसमान में आ गए। तो सूर्य का अस्त होना कारण है और सितारों का दिखना परिणाम। तो इसमें भी हम द सन को एब्सोल्यूट कर देंगे। हम लिखेंगे द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो पांचवा देखें, द सन हैविंग सेट, द स्टार्स came up in the sky. डियर गाइस, छठवां देखें। छठा है द वर्क वॉज डन, वी वेंट बैक होम। कार्य पूरा कर लिया गया, हम घर वापस गए। तो कार्य का पूरा होना परिणाम है, सॉरी, कार्य का पूरा होना कारण है, और कार्य पूरा होने के कारण ही हम घर गए, ये परिणाम है। तो वाज डन को हम एब्सोल्यूट, दी वर्क को हम एब्सोल्यूट कर लेंगे और हम लिखेंगे दी वर्क हैविंग बीन डन। छठा देखें, दी वर्क हैविंग बीन डन, we went back home, we went back home। डियर गाइस, सातवां देखें। The bell rang, the school closed। The bell rang, घंटी बजी। The school closed, मदरसा बंद हुआ। तो घंटी बजने के कारण विद्यालय बंद हुआ। तो हम दी बेल को एब्सोल्यूट कर देंगे और हम लिखेंगे दी बेल हैविंग रंग। तो देखिए, दी बेल हैविंग रंग, द स्कूल क्लोज्ड। डियर गाइस, आठवां देखें। The rain stopped, the children went out to play। तो देखिए, बारिश का थमना कारण है और बारिश थमने के कारण बच्चे बाहर खेलने के लिए निकले। तो द रेन को हम एब्सोल्यूट कर देंगे। द रेन हैविंग स्टॉप्ड, द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। तो आठवां देखें, द रेन हैविंग स्टॉप्ड, द चिल्ड्रन
went out to play. Dear guys, now देखिए, the fog was dense. No one could see his way through a street. The fog was dense. कोहरा घना था, कोई भी गली से अपना रास्ता नहीं देख सकता था. तो डियर गाइस, द फॉग वाज डेंस. दिस इज रीजन. उसका रिजल्ट है नो वन कुड सी हिज वे थ्रू स्ट्रीट. तो द फॉग को हम यहां एब्सोल्यूट कर देंगे. द फॉग हैविंग बीन वेरी डेंस. नाउ देखें, द फॉग having been very dense, no one could see his way through a street. बेरेज 10वां देखिए. द लेटर वॉज रिटन. ही पोस्टेड इट एट वंस. बेरेज पत्र लिखा गया, उसने इसे तुरंत पोस्ट किया. तो जब पत्र लिखा जा चुका तो उसने इसको तुरंत पोस्ट किया. कहने का मतलब द लेटर को हम यहां पे एब्सोल्यूट करेंगे. The letter having been written. 10वां देखें. The letter having been written he posted it at once. He posted it at once. Dear guys, 11वां देखें. The class was over. The class work was over. The students left the class. कक्षा का काम पूरा हुआ, छात्रों ने कक्षा छोड़ दी. पहला वाक्य कारण है और दूसरा उसका परिणाम है. पहले वाक्य के कर्ता को हम फ्री कर देंगे. तो हम लिखेंगे द क्लास वर्क हैविंग बीन ओवर. 11वां देखें. द क्लास वर्क हैविंग बीन ओवर, the students left the class. Dear guys, 12वां देखिए. 12वां है it was cold. No one went out. ठंडी बहुत थी, कोई बाहर नहीं गया. तो कारण है ठंडी बहुत थी, परिणाम है कोई बाहर नहीं गया. तो हम इट को एब्सोल्यूट करेंगे. इट हैविंग बीन कोल्ड. देखिए, इट हैविंग बीन कोल्ड, no one went out.
डियर गाइस 13वां देखिए, द पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिसअपीयर्ड। पुलिस पहुंच गई, भीड़ गायब हो गई। तो पुलिस का पहुंचना परिणाम है, पुलिस का पहुंचना कारण है और भीड़ का छटना उसका परिणाम है। तो हम पहले सेंटेंस के नॉमिनेट दी पुलिस को एब्सोल्यूट कर देंगे। तो दी पुलिस हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिसअपीयर्ड। फिर हम देखें, द पुलिस having arrived, the mob disappeared. डियर 14वां देखें, the sunset, they returned their homes. The sunset, they returned their home. सूर्यास्त हो गया, वे अपने अपने घरों को लौटे। तो सूर्यास्त का अस्त होना कारण है, अपने अपने घरों को लौटना उसका परिणाम है। तो द सन को हम यहां एब्सोल्यूट कर देंगे। द सन हैविंग सेट, दे रिटर्न्ड देयर होम्स। 14वां देखें, द सन हैविंग सेट, दे रिटर्न्ड देयर होम्स। Dear guys, last but not least, 15वां देखें, the leader was slain, the followers ran away in fear. The leader was slain, नेता मार डाला गया। The followers ran in fear, ran away in fear, अनुयायी डर के भाग गए। तो पहला सेंटेंस है कारण, द लीडर वॉज स्लेन। तो द लीडर को हम एब्सोल्यूट कर देंगे। द लीडर हैविंग बीन स्लेन, द लीडर हैविंग बीन स्लेन, द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर। तो देखें 15वां, the leader having been slain, having been slain, the followers ran away in fear. तो डियर गाइस, प्रैक्टिस सेट 3 में आपने ये 15 सेंटेंसेस देखे। चूंकि इन दोनों वाक्यों के बीच कारण और परिणाम का संबंध था, कॉजल रिलेशन था, इसलिए यहां पे कारण वाले नॉमिनेट्स को एब्सोल्यूट कर दिया गया और दोनों सिंपल सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंस तैयार किया गया। तो होप you must have understood the concept and you would have liked it. If you have liked it, please do press the like button and do subscribe my channel Suman Digital English tutorial videos if you haven't till now, in order to get the notifications of the forthcoming videos. Thanks for watching.
बाय।